तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, उसके बिना मेरा मन नहीं लगता, फैमिली के बिना यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, दोस्तों के बिना मेरा मन नहीं लगता। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट या डिडंट। डोंट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। डजंट ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। और डिडंट ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस फील लाइक विदाउट प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इसको एंड तक जरूर देखना। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता बिल्कुल डेली लाइफ का एक कॉमन सेंटेंस है। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर। फैमिली के बिना यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक हियर without my family. I don't feel like here without my family. दोस्तों के बिना मेरा मन यहाँ नहीं लगता। I don't feel like here without my friends. कोई ना कोई यहाँ आएगा, कोई ना कोई मुझसे बात करेगा, कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है, कोई ना कोई इस मसले को हल करे। में इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई ना कोई, यानी हर सेंटेंस में कोई ना कोई कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में समवन और द अदर। समवन और द अदर मीन कोई ना कोई। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। समवन और द अदर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और समवन और द अदर ये हमारा स्ट्रक्चर है। दैट मीन कोई ना कोई। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। इट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। ही आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई ना कोई यहाँ आएगा। समवन और द अदर विल कम हियर। Someone or the other will come here. कोई ना कोई मुझसे बात करेगा। Someone or the other will talk to me. Someone or the other will talk to me. कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है। Someone or the other is helping him. Someone or the other is helping him. कोई ना कोई इस मसले को हल करेगा। Someone or the other will solve this problem. वो किस मजमून का उस्ताद है? आप किस मुल्क के शहरी हो? वो किस पार्टी का रहनुमा है? तुम्हारा भाई किस क्लब का मेंबर है? इन जुमलों के लिए इंग्लिश का WH वर्ड्स यानी व्हिच, व्हाट, हु एटसेट्रा यूज होता है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो किस मजमून का उस्ताद है? व्हाट सब्जेक्ट इज ही टीचर ऑफ? व्हाट सब्जेक्ट इज ही टीचर ऑफ? तुम किस मुल्क के शहरी हो? विच कंट्री आर यू सिटीजन ऑफ? Which country are you citizen of? वो किस पार्टी का रहनुमा है? Which party is he leader of? वो जाने लगा, वो हंसने लगा, वो झूठ बोलने लगा, वो रोने लगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लगा, यानी हर सेंटेंस में लगा बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बिगेन टू। बिगेन टू मीन लगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
plus other words. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. وہ جانے لگا. He began to go. He began to go. وہ ہنسنے لگا. He began to laugh. He began to laugh. وہ جھوٹ بولنے لگا. He began to tell a lie. He began to tell a lie. وہ رونے لگا. He began to cry. وہ نوکری پانے کے لیے ترس رہا ہے. وہ تم سے ملنے کے لیے ترس رہا ہے. میں انگلش بولنے کے لیے ترس رہا ہوں. وہ ایک کپ چائے کے لیے ترس رہا ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ترسنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں longing for. longing for mean ترسنا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس longing for پلس ورب پلس ing یا ناؤن پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. وہ نوکری پانے کے لیے ترس رہا ہے. He is longing for getting a job. He is longing for getting a job. وہ تم سے ملنے کے لیے ترس رہا ہے. He is longing for meeting you. He is longing for meeting you. میں انگلش بولنے کے لیے ترس رہا ہوں. I am longing for speaking English. I am longing for speaking English. وہ ایک کپ چائے کے لیے ترس رہا ہے. He is longing for a cup of tea. کچھ حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. کچھ حد تک میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. کچھ حد تک تم مجھے بھول گئے ہو. کچھ حد تک تم صحیح ہو. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کچھ حد تک. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں to some extent. to some extent mean کچھ حد تک. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. اس فارمولے کو سمجھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. Sentence plus to some extent. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. کچھ حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ڈیلی روٹین کا سینٹنس ہے جو روز بولا اور سنا جاتا ہے. I agree with you to some extent. I agree with you to some extent. کچھ حد تک میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. I can help you to some extent. I can help you to some extent. کچھ حد تک تم مجھے بھول گئے ہو. You have forgotten me to some extent. You have forgotten me to some extent. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں. Let's see some more example for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. Next example. کچھ حد تک تم صحیح ہو. کچھ حد تک تم صحیح ہو. You are right to some extent. You are right to some extent. Next example for better understanding. کچھ حد تک وہ مان گیا. He has agreed to some extent. He has agreed to some extent. Next example for better understanding. کچھ حد تک میں اس کے بارے میں جانتا ہوں. I know about him to some extent. I know about him to some extent. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you get fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. کچھ حد تک یہ ممکن ہے. کچھ حد تک یہ ممکن ہے. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, Manu.